है इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2 एंड फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट अ पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ये बोल रहा है कि हमें रिस्पेक्टिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लाइनर इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहा है कि हमें नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट अब पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है। अभी हमें तीनों कंडीशन को फाइंड आउट क्या करना है इस रेशियो में कंपेयरिंग करके। कौन सा रेशियो? 1/A/A2, B/B2 एंड C/C2 में कंपेयरिंग करके इन इक्वेशन से क्या करना है, ये फाइंड आउट करनी कि जो हमारे ये पेयर दे रखे हैं ये क्या हमारे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, अब पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो सबसे पहले हमें वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले। तो मैं इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इस टाइप के उनको सॉल्व करके बताऊंगी कि किस टाइप में कौन से कोइंसिडेंट है, कौन सा पैरेलल है और कौन सा इंटरसेक्ट किस टाइप से होते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0 एंड सेकेंड है हमारे पास 7x + 6y - 9 = 0। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ये वाली जो इक्वेशन है फर्स्ट इसको मानते हैं a1x + b1y एंड प्लस c1 = 0 और सेकेंड वाली को मानते हैं ये होती है हमारी a2x + b2y एंड प्लस c2 0। तो इससे हम इसको क्या करेंगे, इन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो हमारी फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, ये इसको हम फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो ये हो गया हमारा यहाँ से a1 = हो गया 5, b1 = -4 एंड c1 = हो गया हमारा यहाँ पे प्लस का 8। सेम इससे इसको कंपेयर करेंगे सेकेंड वाली को सेकेंड से, तो ये हो जाएगा हमारा a2 = 7, b2 = 6 एंड c2 = -9। अब हमें क्वेश्चन क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको रेशियो की फॉर्म में बोल रहा है। तो A1/A2 हमारा रेशियो होता है A1/A2 = B1/B2 एंड = C1/C2। हमें इस फॉर्म में से पुट कर देना है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो A1 हमारा है 5/7, इसके बाद हमारा = B1/B2 हमारा -4/6 एंड C1/C2 हमारा 8/-9। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये इक्वल हैं एक दूसरे के। यहाँ पे देख सकते हैं ये नंबर क्या है 5/7, इसको डिवाइड करेंगे और इसको करेंगे तो ये हमारा 2/3 हो जाएगा और ये हमारा 8/9 ही रहेगा। तो यानी ये क्या बोल सकते हैं 5/7 इज़ नॉट इक्वल टू -2/3, इसके इक्वल नहीं है, ये तो है ही नहीं। खैर ठीक है, तो इसमें 3 कंडीशन होती हैं। ठीक है, तो वो तीनों को देखना है हमें। तो इन तीनों कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे 3 कंडीशन किस टाइप से होती हैं। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है, ये सेकंड कंडीशन होती है, ये थर्ड होती है। तो तीनों कंडीशनों को हम आपस में कंपेयर करते हैं जब, तो इनमें क्या है, सबसे पहले होती है हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या है, यूनिक। तो जो हमारा सवाल क्या है यहाँ पे, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हम सोल्यूशन लिख सकते हैं। इसका क्या है, एक यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, ये तो इसका सोल्यूशन हो गया। इसका क्या सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। अब हमें इसका जो फाइंड आउट करना था इसका कि ये लाइनर इक्वेशन किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करती है। तो रिप्रेजेंट करती है, ये करती है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये एक पॉइंट पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट कटेंगी। यानी अगर हम इन दोनों इक्वेशन का एक ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब होती है जैसे एक लाइन ये चलेगी और दूसरी लाइन इसके अक्रॉस इसको क्रॉस करेगी, काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट पे, ओनली एक पॉइंट पे। तो इसका क्या है, एक यूनिक सोल्यूशन है। इसका क्या बोल सकते हैं, एक यूनिक सोल्यूशन है। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं यूनिक सोल्यूशन है। और साथ में क्या बोल सकते हैं, इसका क्या है, ये क्या कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट पे। तो ये लाइन इसकी रिप्रेजेंट कर रही है, वो कर रही है, क्या कर रही है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो ये एक लाइन पे क्या करेंगे, एक दूसरे को हिंदी में बोले तो प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे एक दूसरे को। सेकंड क्वेश्चन है इसमें
सेकेंड क्वेश्चन हमें गिवन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो सेम हम अगर इसको भी क्या करेंगे, इस a1x प्लस b1y एंड प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू 12। ना इसके बाद a2 इक्वल टू 18 हो जाएगा, b2 हमारा हो जाएगा 6 एंड c2 हो जाएगा हमारा 24। तो अगर हम इनको क्या करेंगे, रेशियो में लिखेंगे। कौन सा रेशियो, हमारा रेशियो होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2। इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा रेशियो हो जाएगा, ये है हमारा 9/18 इक्वल टू 3/6 एंड इक्वल टू 12/24। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 9 कम 9 दुना के 18, 3 कम 3 दुना के 6 और 12 कम 12 दुना के 24। तो इसका जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 1/2 इक्वल टू 1/2 एंड इक्वल टू 1/2। तो ये क्या है, सारे क्या है, इक्वल टू है एक दूसरे के। तो अगर हमने जो इसकी कंडीशन देखते हैं तो ये कौन सी कंडीशन को बिलोंग करता है, ये हमारी सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है, हमारा सारे क्या होते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका क्या सोल्यूशन होता है, इसका सोल्यूशन होता है इन्फिनिटी सोल्यूशंस। और क्या करते हैं, लाइन क्या करती हैं, कोइंसिडेंट करते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, अभी देखो मैं आपको इसमें बताता हूँ कोइंसिडेंट। तो जैसे हम इसका ग्राफ बनाएंगे इन दोनों लाइन का, इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में क्या करेंगे, अगर एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो जो दूसरी लाइन का हमारा जो ग्राफ बनेगा वो भी इसी के ऊपर ही जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर एक, ठीक है। लाइन्स रिप्रेजेंट क्या कर रही है, इसको कोइंसिडेंट कर रही है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्योंकि ये इक्वल है तो एक ही के ऊपर दूसरी लाइन भी जाएगी, इसको अगर हम ग्राफ में सॉल्व करते हैं। इस तरीके इसका थर्ड क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्या है, हमारा a1 a2 से तो मैच कर रहा है, बट b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी थर्ड वाली, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका क्या है, नो सोल्यूशन, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। और उसकी जो लाइन बनाएंगे हमें वो पैरेलल होंगी। अब पैरेलल कैसी होंगी, जैसे हमें ग्राफ बनाते हैं, अपने ग्राफ बनाए तो ग्राफ में एक इक्वेशन का क्या होता है, ऐसी एक लाइन आ गई, इस तरीके से लाइन जाएगी। तो दूसरी लाइन क्या करेगी, इसके ही पैरेलल आएगी इस तरीके से। तो ये आपस में कहीं कटेंगी नहीं, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या नहीं है कि ये आपस में कटेंगे, हमें कोई एक पॉइंट नहीं फाइंड आउट होगा। तो ये क्या होगा, नो सोल्यूशन है इसका, ठीक है। इसके कोई सोल्यूशन इसलिए नहीं होते। और ये पैरेलल है, लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। इन्फिनिटी सोल्यूशन का मतलब है इसके बहुत सारे सोल्यूशन है, बहुत सारे सोल्यूशन। जैसे कि हमने सेकंड कंडीशन के लिए बोला, तो ये लाइन इसके ऊपर दूसरी लाइन है, तो ये क्या करें, हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही मतलब एक दूसरे के ऊपर है। तो हमारा यहाँ से लेके जितने भी पॉइंट बन रहे हैं वो हमारे हर जगह इसके क्या आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहे हैं, इसलिए इसको इन्फिनिटी सोल्यूशन। और फर्स्ट वाले को क्या कर रही है, ये दो लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे काट रहे हैं, तो इसका खाली एक यूनिक सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन होता है। इसलिए इसका फर्स्ट वाले को बोलते हैं हम यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे काटती है। इन्फिनिटी सोल्यूशन होता है मतलब ये पैरेलल एक दूसरे के ऊपर जाती हैं, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो वो इन्फिनिटी सोल्यूशन है। और नो सोल्यूशन इसलिए होता है इसमें थर्ड कंडीशन में, क्योंकि ये लाइनें क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं, तो इसलिए इनको अलग अलग लिखते हैं। और इनका सोल्यूशन भी ये होता है, जो पॉइंट पे करते हैं उनको इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट बोलते हैं, ओनली वन पॉइंट पे। और ये कोइंसिडेंट होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर होती हैं। और थर्ड होती है हमारी पैरेलल पॉइंट, तो पैरेलल लाइन होती है हमारी थर्ड। तो इस तरीके से हम इसके जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। किस बेसिस पे, ये जो हमारी टेबल है, बस इसको आपको याद रखना है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस प्रकार से हमें गिवन है। तो इसको भी हम a1x प्लस b1y एंड प्लस c इज इक्वल टू 0, c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से एंड सेकंड को सेकंड से। तो इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा a1 इज इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू -3 है यहाँ पे, एंड c1 इक्वल टू यहाँ पे 10 है। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, b2 इक्वल टू हमारे यहाँ पे पास -1 है, 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको -1 माइनस है क्योंकि, एंड c2 इक्वल टू यहाँ पे 9 है, तो 9। अब इसको कंपेयर करेंगे तो सीधा हमारा कंपेयरिंग के लिए क्या होता है फॉर्मूला, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड
C1 अपॉन C2। इससे हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे A1 B1 C2 C1 एंड A2 B2 C2 की। ये रखेंगे हमारा 6/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा -3/-1 एंड इक्वल टू 10/9। तो ये हो जाएगा हमारा 3 ही कम 2 ही कम 2 और 2 3 के 6। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो गया हमारा 3/1 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट गया तो यहाँ पे बच गया भाई 3/1 एंड इक्वल टू, यहाँ पे हो गया हमारा 10/9। तो इसको हम देखेंगे अगर, तो ये फर्स्ट वाला तो ठीक है हमारा इक्वल है, बट हमारा क्या हो रहा है, इज़ नॉट इक्वल टू इसके थर्ड वाले के, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये हमारे जो कंडीशन है, कंडीशन थर्ड है। कंडीशन थर्ड हमारी क्या बोलती है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसका क्या होता है, नो सोल्यूशन। इसका क्या है, नो सोल्यूशन। जो मैंने आपको बताया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। और ये इसको क्या बोलते हैं, ये पैरेलल लाइन होती है। इसका जो लाइन रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट ही करती है, क्या करती है, इसके पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करती है। यानी अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में इन दोनों इक्वेशन की लाइन आएगी, एक की लाइन ऐसे आएगी तो दूसरे की लाइन भी इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। तो इसका सोल्यूशन, जो लाइन सोल्यूशन है, वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल करती है। पहले जो मैंने लास्ट वीडियो था उसमें मैंने क्या किया था, एक क्वेश्चन हमारा आधा ही बताया था, उसमें पूरा नहीं हुआ था वो सॉल्व। x² - 2 यहाँ पे ये आ गया था हमारा एक, और इसका फैक्टर था। तो हमारे पास यहाँ पे क्या थी, ये इक्वेशन थी। तो हमें एक सेकंड फैक्टर निकालना था, उसका ज़ीरोज़ बोल रहा था, 2 ज़ीरोज़ हमें थे, तो अदर ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने थे। तो हमें 2 तो ये पता थे, एक √2 है और एक हमें दे रखा था -√2, तो एक और फाइंड आउट करना था। तो इससे हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन है, इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा इसको आपस में मल्टीप्लाई करके ये आया था x² - 2। इससे क्या करते हैं, x² - 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, 2x⁴ माइनस 3x³ एंड -3x² प्लस 6x एंड -2। तो ये है, तो ये 2 है, 2 चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2। ये 4 है तो हम यहाँ पे 2 है, तो 2 से 2 की मल्टीप्लाई, ये 4 होगा, ऐड होते हैं, ठीक है। तो 2x⁴ एंड यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस 2 2 4, तो ये हो गया 2 2 4 4, x² है तो ये हो जाएगा x²। नाउ ये माइनस प्लस का है तो माइनस, और माइनस का है तो प्लस, सिंबल चेंज कर देते हैं। ये कट गया, ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का 4x² है, ठीक है। ये हमारा माइनस का 3x³ है, तो ये इससे नहीं कटेगा, ये वाला हम इस टर्म से माइनस करेंगे। तो 4x² से ये वाला हमारा 3x², तो यहाँ पे बच गया हमारा x² प्लस का, क्योंकि ये है प्लस का ज़्यादा। इसके बाद यहाँ पे ये -3x³, तो इसको हम आगे लिख देते हैं -3x³, और ये प्लस का था तो प्लस आएगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा 6x एंड -2। तो इसके बाद हमारा -3x है, तो हम यहाँ से -3x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्यू में चाहिए x² ये है, तो ये हो जाएगा हमारा -3x³ एंड ये माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, ये हो जाएगा हमारा 3 दूना के 6 6x, ठीक है। इसको भी माइनस के सिंबल को चेंज करते ही हो गया प्लस, और ये प्लस हो गया माइनस, तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद हमारा क्या बच गया, यहाँ पे x² है, इसको सेम ऐसे ही उतार देते हैं, क्योंकि हमारा नीचे x² है नहीं। तो ये हमारा माइनस का 6x और ये प्लस का 6x, ये से कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद बच गया हमारा माइनस का 2। तो अब हमारे पास यहाँ पे भी x² - 2 और यहाँ पे भी, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ +1 की मल्टीप्लाई करनी है। तो ये +1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 2, ये हमारा 0 रिमाइंडर आ गया। तो ये हमारा फैक्टर है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एक और फैक्टर आ गया इसका, इस फैक्टर से हमें ज़ीरोज़ निकालने। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2x² - 3x एंड +1 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना है, तो ये 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 एकम 2 हो गया, और 2 को हम अगर करेंगे, हमें जोड़ के 3 लाना है, तो 2 एकम 2 3 2 + 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा 2x² - 3x की जगह हमें क्या रखना है, 2 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2x एंड -x। 2x और -x कितना होता है, 3x होता है, तो ये हमने ऐसा रख दिया, एंड +1 इक्वल टू 0। अब इसमें भी कॉमन लेना और इसमें कॉमन लेना, तो इसमें भी हमारा 2x कॉमन रहा है, तो ये हो गया 2x। ब्रैकेट में क्या बच गया हमारा x, और यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बच गया, तो यहाँ बच गया हमारा x एंड माइनस का माइनस, 1 का 1। यहाँ से हमने क्या लेना है, यहाँ से हमने -1 कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये -1 कॉमन लिया, तो इस ब्रैकेट में भी सेम यही बच गया x। तो ये प्लस है, तो ये माइनस हमने बाहर लिया, तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं।
इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में होगा हमारा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इनके अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो पहले का आ जाएगा हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके हमारा हो जाएगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगी, ये माइनस 1 इधर चला गया 1 और ये 2/2 में चला गया तो 1/2। तो पहला आ गया हमारा 1/2 एंड सेकेंड आ जाएगा हमारा x माइनस 1, इसके इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये 1 उस साइड चला जाएगा तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो एक आ गया हमारा क्या आ गया 1/2 और एक आ गया हमारा 1। तो हमारे टोटल सम अगर हम फैक्टर्स बोलेंगे इसके ज़ीरोज़ बोलेंगे तो ज़ीरोज़ एक हो गया हमारा √2, एक था हमारा माइनस √2 और अदर जो थे वो है एक 1/2 और एक क्या है 1 है। तो ये चारों इसके क्या हैं ज़ीरोज़ आ गए।